Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel सुपर आइडियाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 12 जुलाई। आज है दिन मंडे, हफ्ते की नई शुरुआत। तो 8:30 बज चुके हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाले हैं। चुनावी जुमलों के बारे में बात करने वाले हैं, किस किसने क्या वादे किए हैं और कांवड़ यात्रा को क्या लेकर क्या अपडेट है, या उत्तराखंड से दिल्ली की बसों को लेकर क्या अपडेट है, और पर्यटक जो आ रहे हैं इतने सारे, कौन वापस जा रहा है, कहाँ पे क्या गाइडलाइंस है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उत्तराखंड जाने वाले सावधान, भारी बारिश से पहाड़ टूट रहे हैं और बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह बंद है, लंबा जाम लगा। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन शुरू हो गया है, लैंडस्लाइड शुरू हो गया है। और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 5858 रविवार की सुबह 3 जगहों पर बंद हो गया है। उत्तराखंड में कोरोना केस की बात करें तो 42 नए संक्रमित केस मिले हैं पिछले 24 घंटों में। एक की मौत और 1094 एक्टिव केस की संख्या है अभी उत्तराखंड में फिलहाल। और प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 95.77 पहुंच गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात के दौरान कहा कि उत्तराखंड में सेना की भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की मुख्य शाखा व सहायक शाखा खोलने का भी आश्वासन दिया है। अतिवृष्टि से ढहा मकान, अंदर घर के अंदर सो रहे 3 लोग मल में दबे। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में शनिवार देर रात अतिवृष्टि के बाद मलबे में एक घर दब गया। कपकोट में हुई इस घटना में परिवार के 3 सदस्य मलबे में दब गए। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कुंभ कोरोना टेस्ट घोटाले पर 2 दिन बाद शासन को सौंपी जाएगी फर्जीवाड़े की जांच की रिपोर्ट। कुंभ मेले में कोविड टेस्टिंग के कथित फर्जीवाड़े की जांच अंतिम चरण में है। 60,000 लोगों के सत्यापन में अनियमितताएं मिली हैं। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट 2 से 3 दिन बाद शासन को सौंप दी जाएगी। उत्तराखंड मौसम की बात करें तो बरसाती नाले में बहने से युवक की मौत हो गई। पूर्णागिरी में 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हैं। बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद है। देहरादून में रविवार को रुक रुक कर बारिश हुई है। मसूरी में देर रात से बारिश हो रही है, कोहरा भी छाया है। हरिद्वार में भी बादल लगे हुए हैं। वहीं राज्य के कुमायूं मंडल में भी बादलों ने कहर बरपाया है। बरसात के मौसम में नदियों के मध्य में जाना और नहाना लोगों और पर्यटकों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। मोलेखाल तहसील के मरचूला में रामगंगा नदी में नहाने उतरे मुरादाबाद निवासी पर्यटक पिता और पुत्र पानी के तेज बहाव में बह गए, जबकि 6 परिजनों की जान बच गई। नदी में बहे पिता पुत्र की ढूंढ खोज में स्थानीय गोताखोर लगे हैं। वहीं पौड़ी जिला प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है। वहां बजरोटी में भी स्थानीय गोताखोरों की टीम लगाई गई है। ढूंढ खोज के लिए रामनगर के एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर रविवार को दून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर वोट साधने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने के संबंध वादे किए हैं। उन्होंने उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देने के लिए कहा है और वही उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अगली बार आने का वादा भी किया और कहा अगली बार वह आम आदमी पार्टी के सीएम फेस की घोषणा करने के लिए ही आएंगे। बिजली ने उत्तराखंड में बढ़ाया राजनीति संकट। भाजपा ने 100 और आप ने 300 तो कांग्रेस ने 400 यूनिट फ्री देने का चुनावी वादा किया है। उत्तराखंड में बारिश ने भले ही गर्मी से निजात दिलाई, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मसूरी में देर रात मूसलाधार बारिश से कैंपटी फॉल का मुख्य झरना उफान पर आ गया, जिसके चलते यहां पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई। झरने मलबे के साथ पत्थर भी आ रहे हैं, जिससे पर्यटकों के घायल होने का खतरा बना है। रविवार को सुबह से ही कैंपटी फॉल में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुख्य झरने पर पर्यटकों की आवाजाही को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। उत्तराखंड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में भविष्य में हर साल दो दो
बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं। सीबीएसई के हर साल 2 बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्मूले को उत्तराखंड भी अपनाने की बात कर रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को इसका अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने कोरोना संकट को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं में कुछ बदलाव का निर्णय किया। इसके तहत प्रत्येक शैक्षिक सत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। इसमें 50-50% सिलेबस होगा और इसी आधार पर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। पहले 50% सिलेबस की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी। कोरोना महामारी के बीच लोग पर्यटन के लिए निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर रविवार को लंबा जाम लग गया। इस दौरान दोनों राज्यों की पुलिस के लिए मुसीबत बढ़ गई है। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र स्थित देव वन में देश के पहले क्रिप्टोगेम गार्डन गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत रविवार को हुई है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ में फैला है यह गार्डन। इसमें लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोग्राम वे आदिम पौधे होते हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते, जैसे कि शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन। बेसिक शिक्षकों के तबादले की तैयारी। माध्यमिक के लिए शून्य सत्र। कोविड की वजह से प्रदेश में वर्ष 2021 से 22 को शून्य तबादला स्तर घोषित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष भी तबादला स्तर शून्य घोषित किया गया था। हिंदी भाषा को लेकर उत्तराखंड में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य नीति 2020 केरल और सिक्किम की तर्ज पर ही हेल्थ मॉडल बनाएंगे उत्तराखंड। तो जलवायु परिवर्तन का उत्तराखंड में लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन राज्य में जलवायु परिवर्तन और जन स्वास्थ्य अब तक प्रमुख मुद्दे नहीं बन पाए हैं। स्वागत सत्कार में नहीं रमेगी सरकार। मुख्यमंत्री और मंत्री करेंगे प्रदेश के दौरे। पुष्कर सिंह धामी अब पूरे देश का भ्रमण करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचे। संगठन और सरकार के स्तर पर इसकी कार्य योजना पर मंथन शुरू हो गया है। नादही चीनी मिल के पूर्व प्रधान प्रबंधक सेठ की जांच के आदेश सचिव गन्ना एवं चीनी और उत्तराखंड सहकारी चीनी मिल संघ के प्रशासक चंद्रेश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। देश के अन्य राज्यों से घूमने आए पर्यटक दूसरे दिन भी लंबे जाम से गुजरने के बाद मसूरी पहुंचे, जबकि कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण और होटल की बुकिंग न होने से करीब 1500 वाहनों को कोठाल गेट से लौटा दिया गया। इस दौरान यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वहीं भारी बारिश से जिला टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल में भी पानी बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने सैलानियों को फॉल पे जाने से रोक लगा दी है। ऑनलाइन क्लास से बच्चों की कॉपियों की जांच के लिए अभिभावक लगा रहे हैं स्कूल की दौड़। शिक्षकों का कहना है कि कोरोना काल में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की लिखाई बिगड़ने के साथ लिखने की आदत भी छूटने लगी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसमें सिनेमा हॉल और खेल गतिविधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू करने की छूट दी जा सकती है। रविवार को इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इसमें कोविड कर्फ्यू के साथ ही कुछ रियायत बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। पिथौरागढ़ से नियमित हो हवाई सेवा। सीएम पुष्कर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से ये मांग रखी है। जान चली गई तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड के सीएम धामी का कहना है। एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, महामारी के बीच कांवड़ यात्रा के संदर्भ में लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। चुनावी वाले उत्तराखंड में केंद्रीय अरविंद केजरीवाल ने 4 गारंटी दी हैं, तो ये जुमला नहीं है। इसको संबंधित करते हुए कहा गया कि केजरीवाल जो आपके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने कहा कि आज मैं आपको बिजली के संबंध में 4 गारंटी दे रहा हूं और यह चुनावी जुमला नहीं है। पहली गारंटी यह है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो आपको 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली की। सीबीआई का उत्तराखंड में पूर्व कुलपति का छापा। सीबीआई ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और नोएडा में श्रीनगर सहित 3 स्थानों पर 14 स्थानों पर तलाशी ली गई। नौकरी महंगाई की जगह उत्तराखंड के सीएम बदलने में जुटी है सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्य में भाजपा सरकार ने केवल मुख्यमंत्रियों को बदला है, जिससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। इस सरकार को मिटाने और फेंकने के लिए राज्य भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहां भाग लेने के लिए एकत्र हुए और बड़े पैमाने पर विरोध भी किया गया। उत्तराखंड कोविड परीक्षण घोटाले की जांच अंतिम चरण में है। जल्द ही रिपोर्ट की संभावना है, हरिद्वार के डीएम का कहना है।
उत्तराखंड के सीएम जो पीएस धामी है, उन्होंने मुफ्त बिजली के वादे को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। बीजेपी का एजेंडा चुनाव नहीं, विकास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी देने का वादा किया है। साथ ही राज्य में पार्टी के सत्ता आने पर पुराने बिजली बिल माफ करने की पेशकश की है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण घर गिरने से एक नाबालिग लड़के समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। अप्रैल में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते बंद हुई रोडवेज की वोल्वो बसों ने 2.5 महीने बाद शनिवार की रात को परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। शनिवार रात से देहरादून दिल्ली वोल्वो बस सेवा शुरू कर दी गई है। हालांकि सामान्य बस सेवा 2 जुलाई से शुरू हो गई, लेकिन भीषण गर्मी और यात्रियों की मांग को देखते हुए रोडवेज ने अब डिलक्स बसों का संचालन भी शुरू कर दिया है। 2 वोल्वो बसें पहले दिन दूध से दिल्ली के लिए रवाना हुई। रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक जैन के मुताबिक बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट्स उत्तराखंड से। इसके लिए इसी तरीके की हर रोज उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर और देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।